चलिए बताइए हमें 2025-26 वाला जो सेशन था उसमें सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने जो मॉडल पेपर डाला था उसमें टोटल चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था बताएंगे? टोटल कितना? यहाँ पे देखिए सैंपल पेपर में 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा गया, 1 मार्क्स 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के इनसाइड आया। ठीक है, जबकि बोर्ड में सेट 2 के इनसाइड हमने सोल्व कराया था, बोलो कितने नंबर का पूछा गया है? 5 मार्क्स। आइए सर देखते हैं पहला क्वेश्चन, Which of the following represent the redox reaction? इस वर्ड को देखिए redox reaction, क्या हमने पढ़ाया है चैप्टर में redox reaction? And what are the values of P and Q? सुनिए, आपको पूछा है नीचे दिया गया इक्वेशन में से कौन, दोनों में से कौन सा redox reaction है, साथ में P और Q का वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना है सर। चलिए आइए देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ रिएक्शन को, सुनिएगा इधर। ठीक, पहला रिएक्शन क्या है? Fe2O3 प्लस Al gives out, सर क्या है जल्दी बताएंगे? Al2O3, Al2O3 साथ में क्या है जल्दी बताइए, हेल्प कीजिए मेरा, Fe। ठीक है, क्या है? P भी छूट गया है, P छूट गया है, P इंटू सर क्या है? Fe, P इंटू क्या है? Fe है। चलिए साथ में हमें क्या दे रखा है? हीट एनर्जी दे रखा है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। आप बताइए रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, बोथ स्टेप्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है जल्दी बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन। आप बताइए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। आप ध्यान से देखिए सर, क्या एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो देयरफॉर ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा जल्दी बताएंगे हमें? ऑक्सीडेशन। अच्छे से देखिए, क्या आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है सर? रिडक्शन। तो आप हमें एक बात बताएंगे, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा? काहे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, याद है ना? तो ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा जल्दी बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? आइए दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं सर। सेकेंड इक्वेशन है हमारा C4, अच्छे से देखिए C4H10 आ रहा समझ में? इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है सर? अच्छे से देखिए, ऑक्सीजन से। ओके, और इसको जनरली हीट किया जा रहा है, हीट का सिंबल है वहां ट्रायंगल, मतलब हीट का सिंबल। दो चीजें बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है सर? वाटर, H2O बनता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या है आपका? Q जो है वो लिखा गया। सर अच्छे से देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन में ध्यान से देखिए सर, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं? कार्बन में ऑक्सीजन एडिट हुआ कि नहीं? तो बताइए ऑक्सीजन का एडिशन मतलब क्या जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन। ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ओके सर, अब अच्छे से देखिए, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है क्या? और बोलो हाइड्रोजन का एडिशन कैसा रिएक्शन कहलाता है? हाइड्रोजन का एडिशन कैसा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? रिडक्शन। तो क्या दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है? बिल्कुल। तो आइए ऑप्शन की ओर प्रोसीड करते हैं सर हम लोग। ठीक है, जिसमें बोथ होगा उसको ओनली वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। गलत बात, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। बोथ आर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो सकता है, ओनली इक्वेशन 2 इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये और ये नहीं होगा, इलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन दूर दूर तक आंसर में नहीं होगा। होगा क्या? आगे आइए, बोथ आर रेडॉक्स, तो ये दोनों में चांस है आंसर आने का, लेकिन जिसमें पी और क्यू का वैल्यू सही होगा वही सही होगा सर। आइए पी और क्यू का वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। बोलिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से देखिए, पी यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आयरन का पी किसके पहले लगा हुआ बताइए? पी किसके पहले लगा हुआ? आयरन के पहले। इधर देखिए आयरन का कै गो एटम है? कै गो एटम है आयरन का? यहाँ 2 है ना, तो 2 गो एटम है आयरन का, है कि नहीं? तो इधर भी कै गो एटम होना चाहिए? 2 गो एटम। तो बताइए यहाँ से पी का वैल्यू निकल चुका है कितना? 2। आगे आइए, नेक्स्ट यहाँ क्यू है। क्यू किसके पहले लगा हुआ? हाइड्रोजन के पहले। ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन का कै गो एटम है? अच्छे से देखिए 10 गो एटम है। इधर आइए, इधर हाइड्रोजन का कै गो एटम है पहले से? H2 मतलब 2 गो एटम। आप बताइए होना कितना चाहिए? काहे कि रिएक्टेंट की तरफ 10 गो एटम है हाइड्रोजन, इधर भी 10 होना चाहिए। बोलिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यू की जगह में कुछ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लेंगे कि 10 आए? कितना लेंगे? कितना लेंगे सर जल्दी बताइए? 5 से कुछ छूट गया है क्वेश्चन, 2 छूट गया है सर, 2 छूट गया है ना? हाँ, यहाँ पे 2 है, मैं बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा था इसको। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, चलिए बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं। इसको नहीं लिखेंगे बैलेंस फॉर्म में ना तो गड़बड़ हो जाएगा। और बताइए, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ नहीं है, इसके इनसाइड 2 है। ओके, चलिए उसके बाद कहाँ पे 2 है देखेंगे, और कहीं नहीं है। ठीक है, CO2 के पहले पूछा है, चेक कीजिए। हाँ 8 है, चलिए 8
और कहाँ ऑक्सीजन के पहले कितना है 13। ओके चलिए बैलेंस फॉर्म में हमने लिख दिया है। अच्छे से देखिए सुनिए इधर हाइड्रोजन का ये क्यू किसके पहले लगाओ हाइड्रोजन के पहले ठीक है। ऑक्सीजन से भी रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। हाइड्रोजन इधर है सर देखिए 2 10 20 काय को एटम हाइड्रोजन का रिएक्टेंट की तरफ होगा 20 एटम काय को एटम 20 को एटम इधर आइए रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन का काय को एटम 2 को पहले से है तो Q से किससे Q का वैल्यू में क्या लेंगे कि 20 आ जाएगा 10 तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा 10 2 सर 20 तो बताइए Q का वैल्यू कितना होगा 10। कौन सा ऑप्शन में है V बराबर 2 और Q बराबर 10 सर C में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा D में है। अच्छा ये तो ओनली हो गया ना इसमें भी 2 और 10 है लेकिन ये गलत है ओनली दे रखा है तो आप हमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन में है डी में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी बोथ आर रेट ऑफ सिलेक्शन और पी का वैल्यू 2 क्यू का वैल्यू आप इसको लिख लेंगे जल्दी से कॉपी करेंगे फास्टली लिखिए अपने अकॉर्डिंग जैसे लिखना है अपने अकॉर्डिंग फास्टली नॉइज कैंसलेशन करना पड़ेगा। बोलिए ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई डाउट सर देखो ये क्या है आयरन ऑक्साइड और ये क्या है एल्युमिनियम पता है इस रिएक्शन के एक खास नाम है इसको थर्मिट रिएक्शन कहते हैं हमने बताया था याद कीजिए। थर्मिट रिएक्शन का यूज बड़ा बड़ा मशीन का पार्ट जो क्रैक होता है उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा समझ लीजिए थर्मिट रिएक्शन किसको कहते हैं और थर्मिट रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड होगा और दूसरा मेटले होगा ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल क्लियर है ना। थर्मिट रिएक्शन कैसे होता है सुनिए थर्मिट रिएक्शन किसको कहते हैं थर्मिट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ही कहते हैं लेकिन होता क्या है दोनों में डिफरेंस एक्सोथर्मिक में थोड़ा बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होगा लेकिन जो थर्मिट रिएक्शन होगा ना सर उसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा कितना अमाउंट में पता है ये जो आयरन बना है ना देखिए लिक्विड फॉर्म में जो लोहा बना है ना यहाँ वो लिक्विड पूरा पिघला हुआ अवस्था रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन का पार्ट अगर थोड़ा बहुत क्रैक हो जाता है ना तो उस मशीन का पार्ट को नहीं बदला जाता है क्या किया जाता है जल्दी बताएंगे मशीन का पार्ट को ना बदल के रिएक्शन के माध्यम से उसको क्या किया जाता है ज्वाइंट। तो याद रखिए ये रिएक्शन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी लिखता भी है बीच में ये थर्मिट रिएक्शन। आगे आइए सर नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन दूसरा एमसीक्यू के साइड हम लोग देखते हैं क्या पूछा है क्या कह रहा है समझते हैं बताइए पढ़िए क्या बोल रखा है सर An iron nail is added to each test tube P and Q सर दो को टेस्ट ट्यूब पहले तो आप बना दीजिए आराम से ठीक है ये एक टेस्ट ट्यूब हो गया ये P है हमारा और दूसरा टेस्ट ट्यूब ये हो गया। जब कभी क्वेश्चन में ऐसे बोले तो आप आराम से इस तरह से प्रैक्टिकली ऐसे करके समझिएगा ठीक है। कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट बताइए इसमें क्या है CuSO4 है सर इसमें क्या है जल्दी बताइए CuSO4 है और दूसरे में क्या है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है इसमें क्या है सर AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट किसी को कोई दिक्कत समझने में क्या है सिल्वर नाइट्रेट है। ओके आगे आइए अब क्या बोला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट है तो ठीक है नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है सर आयरन नेल दोनों में डालना है इस पे क्या डाल देना है कील सर इस पे क्या डाल देना है कील सर कील मींस आयरन नेल कांटी डालना है। चलिए आगे आइए नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विल बी करेक्ट आप बताइए कांटी दोनों में डाले हैं कांटी का मतलब क्या लोहा आयरन Fe डाले हैं ये क्या है Fe है। अब पहले तो इसका रिएक्शन लिखिए P में क्या होगा P में क्या रिएक्शन होगा पहले बताइए Fe प्लस CuSO4 एनसीईआरटी का बहुत हाईलाइटेड रिएक्शन ये भी D2 एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया है देखिए एनसीईआरटी में बीच में दिया गया बोलो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं कॉपर से रिएक्टिविटी से ये इसको हटा देगा तो क्या बनेगा FeSO4 क्या बनेगा FeSO4 अभी मैं बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा प्लस क्या हो जाएगा C कॉपर अलग हो जाएगा कॉपर मेटल अलग हो जाएगा आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया जाएगा किसके द्वारा आयरन के द्वारा। आइए सर क्यू टेस्ट ट्यूब में क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो सारी चीजें लिखते हैं। इसमें भी लोहा डाला गया है आयरन का कील डाला गया प्लस सर क्या लिया गया है AgNO3 क्या लिया गया है AgNO3 अच्छे से देखिए क्या बनेगा हमारा ये आयरन सिल्वर चांदी से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोना चांदी सबसे कम रिएक्टिव होता है कॉपर सोना कॉपर सिल्वर गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव तो ये इसको हटा देगा और क्या बनेगा Fe जल्दी बताइए NO3 का होल 2 FeNO3 का होल 2 का है कि आयरन में +2 चार्ज होता है कॉपर 2 आयरन 2 वहां पे दे रखा प्लस कौन अलग हो जाएगा सिल्वर Ag अलग हो जाएगा। हमने दो रिएक्शन अपने से लिखा तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आगे आइए क्या ऑब्जर्वेशन होता है पढ़िए ऑप्शन को सर इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विथ अ ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब सर क्या Q टेस्ट ट्यूब P में जो आयरन नेल है सर आपको क्या बोला जा रहा है कोटेड होगा ब्लू कलर लो टेस्ट ट्यूब P में इसका कलर ब्लू हो जाएगा
ठीक है, आप बताइए टेस्ट ट्यूब पी में किसको हटाया जा रहा है? कॉपर। कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। कॉपर होता है कि नहीं? रेडिश ब्राउन कलर। कॉपर होता है कि नहीं ब्राउन कलर? तो आप बताइए आयरन नेल में ये कॉपर हट जा रहा है तो कॉपर चिपकेगा तो ब्राउन कलर होगा कि ब्लू कलर होगा? तो बताइए पहला ऑप्शन तो गलत हुआ, याद रखिए। हो सकता है ये फैक्ट्स आपको इससे पहले तक ना हो पता। सर आगे बढ़िए अगला ऑप्शन को। आयरन नेल इज कोटेड विथ ब्राउन, ये वर्ड को याद रखिए। हाँ ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब पी। पी में सही बोल रहा, ब्राउन कोटिंग हो सकता है सर। आगे पढ़िए। सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब सर क्या? क्यू। क्यू में क्या? सिल्वर कोटिंग। ठीक है ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज नो रिएक्शन इन आइदर, गलत बात। दोनों में रिएक्शन हुआ, हुआ कि नहीं? यहाँ कह रहा है कि रिएक्शन नहीं होगा दोनों। आगे पढ़िए सर। देयर इज नो रिएक्शन हो चुका है, सी नंबर। डी नंबर पढ़िए। देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब पी, गलत बात। पी में भी होगा और क्यू में भी होगा, होगा कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ठीक है सर ये याद रखिएगा, बी नंबर आयरन। अब सुनिए इसका कलर कैसा रहता है? ब्लू। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। ये ब्लू कलर आप बताइए, ब्लू कलर जो है ना सर, ठीक है, आयरन में सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, याद रखिएगा। आ रहा है ना समझ में? सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? ब्लू। लेकिन ये कॉपर जो है जा करके ये नेल में जब चिपकेगा तो कॉपर जो है उसका कलर कॉपर के ऊपर लेयर चिपक जाएगा। किसका? ठीक है, कॉपर के ऊपर नहीं, इस आयरन के ऊपर कॉपर का लेयर चिपक जाएगा तो कैसा दिखेगा? ब्राउन कलर। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग पहुंचेंगे? कॉपी कीजिए इसको अपने बड़ी, रिएक्शन भी लिखिएगा। ठीक है, सुनिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन शुरू में कैसा था? जब आयरन नहीं डाले थे तब कैसा था? ब्लू कलर। ठीक है ना, आया ना समझ में? ब्लू कलर। लेकिन बाद में इसी का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। काहे ग्रीन हो जाएगा? सुनिए इधर, फेरस सल्फेट बन जाता है ना सर। क्या बनता है? फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट बन जाएगा। इसके कारण, इसके बनने के कारण ग्रीन, लेकिन कील के ऊपर जो कलर होगा वो ब्राउन कलर लगेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। फिर से एक एमसीक्यू है ना, पढ़िए अगला एमसीक्यू को, उसके बाद इस पे टाइम नहीं लगेगा हमारा सब्जेक्टिव वाले पे। पढ़िए एमसीक्यू को पढ़िए सर। अगला है लास्ट 23rd नंबर में सैंपल पेपर में पूछा गया था। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन मतलब बेरियम क्लोराइड में पानी मिला हो। पहले लिखिए बेरियम क्लोराइड, BaCl। बेरियम क्लोराइड मींस BaCl। आगे बढ़िए, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, और दूसरा क्या लिया गया? Na2SO4। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, दोनों को मिलाने की बात किया गया। क्या बनेगा पहले तो हम लोग लिख लेते हैं अपने से। चलिए क्या बनेगा? NaCl बनेगा सर, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये बेरियम को हटा देगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा NaCl। साथ में क्या बनेगा जल्दी बताइए? बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा जल्दी बताइए? बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताइए? BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आपको जो भी क्वेश्चन पूछा उसको लिखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी। जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो किसका होगा? जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो किसका होगा बोला जा रहा है। ऑप्शन में देखिए, बेरियम को, ध्यान रहे क्या पूछा है, क्वेश्चन को पकड़िए और आप समझिए। एक्वस सॉल्यूशन जो बनेगा वो किसका होगा? बेरियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड भी बन रहा है, लेकिन भूलिए मत बेरियम सल्फेट। ठीक है, सॉरी बेरियम क्लोराइड ने बेरियम क्या बन रहा है जल्दी बताएंगे? यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट भी बन रहा है, ऑप्शन में वो भी है, लेकिन ये नहीं होगा सर। आप बताइए बेरियम क्लोराइड बन रहा है क्या इधर? तो पहला ऑप्शन तो इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। दूसरा इसमें होने की चांसेस है। सोडियम सल्फेट भी नहीं बन रहा सर, इधर देखिए बन रहा है क्या जल्दी बताइए? तो दो ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। आइए क्या ये और ये होगा? तो NaCl होगा सर, ये प्रेसिपिटेट है, याद रखिएगा। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है सर, बेरियम सल्फेट। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है, याद रखिएगा व्हाइट कलर का। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल बोला जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप ये रिएक्शन लिख लेंगे इसके साथ। और बताइए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? NaCl होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखिए इसको फास्टली। लास्ट क्वेश्चन बताओ, मैं लास्ट वाला बिटा दिया जाए इसको, इसी पे सारा आंसर को एडजस्ट करेंगे हम। देखिएगा अच्छे से, लास्ट 3 मार्क्स की इनसाइड पूछा गया सैंपल पेपर में सर। और देखिए ये भी एनसीईआरटी का फिगर है, ये भी एनसीईआरटी का फिगर है कि नहीं? ये तो नहीं है लेकिन ये है, ये दिया हुआ है सर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल वाटर यूजिंग द सेटअप एज शोन इन द फिगर। अमृता क्या करती है जल्दी बताइए? अमृता क्या करती है? डिस्टिल वाटर लेती है और उसको इलेक्ट्रोलाइज करती है, मतलब उसमें आयंस बना देती है। डिस्टिल वाटर में आयन प्रेजेंट होता है क्या बताइए? आयन मतलब चार्ज। डिस्टिल वाटर किसको कहते हैं? जिसमें कोई चार्ज ना हो, कोई आयंस ना हो, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज ना हो। और बोलिए डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करता है सर डिस्टिल वाटर से, बोलो।
घर में जो पानी होता है, कुआं का, तालाब का, नदी का, जो भी पानी है उसको कैसा बोलेंगे? मिनरल वाटर। उसमें मिनरल, सोडियम, कैल्शियम ये सब प्रेजेंट होगा सर, ठीक समझ रहे हैं ना। लेकिन डिस्टिल वाटर जिसपे कोई मिनरल प्रेजेंट ना हो, मतलब आयन है ये नहीं। तो अमृता जो एक लड़की है वो क्या करती है? डिस्टिल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करती है। आ रहे ना समझ में, क्या करती है? वो इलेक्ट्रोलाइज करती है सर, मतलब उसमें जल्दी बताइए इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस वगैरह ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। एज शोन इन द फिगर 1, ये फिगर 1 है। सी वाज एक्सपेक्टिंग टू गैसेस टू बी इवोल्ड एट द एनोड एंड कैथोड। अब वो एक्सपेक्ट करती है, वो बताना चाहती है एनोड और कैथोड पे जो गैस बनता है उसका नाम बताना चाहती है। बताइए किसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया? वाटर को, H2O को। आप बताइए, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन में कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन में कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो सुनिए, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज और ऑक्सीजन में कैसा चार्ज होता है सर? माइनस चार्ज। इसमें +1 और इसमें क्या होता है एटम में? -2 चार्ज। आप बताइए, आप यहाँ पे देखिए जरा, कैथोड और एनोड दो चीजें हैं। कैथोड और सर क्या, जल्दी बताइए, एनोड दो चीजें होता है। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव और कैथोड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो आप बताइए, जो पॉजिटिव है, जो गैस पे पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पे प्लस है, तो बताइए हाइड्रोजन गैस किधर जाएगा? माइनस के तरफ। तो बताइए यहाँ पे कैथोड किसके तरफ जाएगा? पहले ही क्वेश्चन पढ़े हुए, बगैर पढ़े आंसर दीजिए। कैथोड की तरफ कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। किसी को कोई दिक्कत? एनोड की तरफ कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है, एनोड प्लस वाला रट को। अभी इतना हम लोग अपने से जान लिया है ना, पहले भी बताया था मैं जब चैप्टर पढ़ाया था, तो याद है। आगे आइए सर, नेक्स्ट। सडनली शी रियलाइज्ड दैट बल्ब इन द, उसके बाद देखिए, अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन को बोल रहा हूं। उसके बाद वो रियलाइज करती है कि बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो व्हेन शी यूज्ड द डिस्टिल वाटर इन फिगर 2। और जब वो फिगर 2 में सिर्फ डिस्टिल वाटर लेती है, इलेक्ट्रोलाइज नहीं रहता वो। इलेक्ट्रोलाइज मतलब उसमें आयंस नहीं है। तो जब यहाँ पर वो यूज करती है तो देखती है बल्ब ग्लो नहीं करता। आप बताइए बल्ब ग्लो कब करेगा? जब उसमें आयन प्रेजेंट होगा। ऊपर वाला पानी को तो वो डिस्टिल वाटर तो ली, लेकिन उसको इलेक्ट्रोलाइज कर ली थी। वो इलेक्ट्रोलाइज मतलब आता है समझ में, इलेक्ट्रोलाइज वो कर ली थी सर, ठीक है। चलिए आगे आइए। उसके बाद बोला गया है बल्ब नहीं ग्लो करता, तो भाई आप इस दिया गया डाटा के अकॉर्डिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आया समझ में? फिर से एक बार क्वेश्चन को समअप कर रहा हूं। पहला फिगर में वो जो गर्ल्स थी वो क्या करती है सर? डिस्टिल वाटर लेती है, लेकिन उसको बाद में इलेक्ट्रोलाइज करती है, उसमें आयंस वगैरह आ जाता है। तो बताइए करंट फ्लो होगा कि नहीं से? होगा। लेकिन बाद में अलग से सिर्फ डिस्टिल वाटर लेती है, उसको इलेक्ट्रोलाइज नहीं करती है, उस पर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं है सर। तो इस पे देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करता। बस यही दो डाटा दे रखा और आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज और एनोड रट मतलब पॉजिटिव चार्ज। आप बताइए, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आगे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन को। व्हिच गैस वाज शी एक्सपेक्टिंग टू फॉर्म, ठीक है, एट एनोड बिफोर, बिफोर मतलब, ठीक है, सॉरी बिफोर नहीं लिखा। व्हिच गैस वाज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट द एनोड एंड एट द कैथोड, ठीक है। आप बताइए एनोड और कैथोड में शुरू में कौन सा गैस बन रहा है? बताइए। एट एनोड में, ए नंबर का आंसर में आप क्या लिखेगा? एट एनोड में सर वो कौन सा गैस, एंड कौन सा गैस एनोड में? एट एनोड में कौन सा गैस? एनोड पॉजिटिव को बोलेंगे तो इसमें कौन सा गैस बनेगा? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, ठीक। एंड एट कैथोड में सर, एट कैथोड में कौन सा गैस बनेगा? जल्दी बताइए। एट कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा सर। क्लियर है? नेक्स्ट बी नंबर का क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है। Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity through distilled water? बताइए बल्ब क्यों नहीं ग्लो करता है? बिकॉज ऑफ absence of electrolytes, because of absence of ions। आ रहा है ना समझ में? आप क्या लिखेगा सर? बिकॉज ऑफ absence of ions, बिकॉज ऑफ absence of ion, बिकॉज ऑफ सर क्या, जल्दी बताइए, absence of सर क्या, जल्दी बताइए, आयंस। आयंस या तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिख सकते हैं आप, चार्ज उसमें है ही नहीं। आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगा? जब हम लोग उस पे मिनरल वाटर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन पढ़िए। Which substance was added by Amrita to distilled water to get the expecting? यहाँ पानी पहले से है। अब क्वेश्चन में पूछा है अमृता को क्या ऐड करना चाहिए कि बल्ब ग्लो कर जाएगा। आ रहा है ना समझ में? कोई भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक वश कोई भी हम लोग एसिड ऐड कर सकते हैं कि नहीं? बताइए। कोई भी एसिड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बेस भी ऐड कर सकते हैं। बताइए आयंस बनेगा कि नहीं? जैसे एसिड, बेस या साल्ट को ऐड करेंगे तो कोई स्टूडेंट एसिड लिखता है तब भी सही होगा, कोई स्टूडेंट बेस लिखता है तब भी सही होगा, कोई स्टूडेंट साल्ट लिखता है तब भी सही होगा। वाटर है तो वाटर में जाती हुई एक बस बन जाएगा। अगर
ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे देंगे भी सब्सटेंस वाज एडेड, तो हम लोग दे सकते हैं सर HCl वाज एडेड। HCl वाज सर क्या एडेड बाई हर HCl वाज हर उसके द्वारा, लड़की है तो हरे नहीं यूज करेंगे। HCl वाज एडेड बाई हर यानी कि अमृता के द्वारा। काहे? जैसे HCl ऐड करेंगे पानी में डालती है एसिड टूटता है, याद कीजिए आयोडाइन होता है कि नहीं, तो ये टूटेगा H प्लस और सर किसमें Cl माइनस आयन। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, या तो साल्ट ले लेंगे तो Na प्लस Cl माइनस आयन पे टूटेगा। तो भी कीजिए इसको, ये आपका कंप्लीट होता है, लिख के जाना है, लिख लिया ना।